बारिश वाली रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक खत अंदर सरकाया गया। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा खिड़की से टकरा रही थी और कभी कभी बिजली आसमान को रोशन कर देती। मैंने दरवाजे के नीचे सफेद कागज देखा। पहले मुझे लगा शायद किसी पड़ोसी का खत होगा। मैंने उठाया, लिफाफे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम, ना पता, ना भेजने वाले का नाम। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ चंद सतरें थी। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना, मैं आज भी इसी खिड़की के पास बैठी हूँ जहाँ तुमने आखिरी बार मुझे अलविदा कहा था। मेरा दिल जैसे रख गया, क्योंकि वो जमला वो सिर्फ एक शख्स लिख सकती थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। मखड़ा, बारिश ने फिर तेरा नाम लिया। दिल ने फिर वही दर्द सहा। एक खत दरवाजे तक आया और माजी मेरे सामने खड़ा हुआ। तो दूर थी मगर याद रही, हर सांस में आबाद रही। 15 साल की खामोशी के बाद तेरी आवाज मेरे पास आई। वो आखिरी खिड़की। 15 साल पहले हम एक छोटे से घर में मिलते थे। इस घर की एक बड़ी खिड़की थी। वो अक्सर शाम को इसी खिड़की के पास बैठती। बारिश देखते और मुझे चाय पिलाती। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? वो मुस्कुराई, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया लगता है। मैंने कहा, और हम? वो बोली, हम भी धुल जाते हैं। मैंने हंस कर कहा, फिर आज बारिश बहुत होने दो। वो मेरी तरफ देख कर बोली, काश कुछ यादें भी ढल जाते। मैंने कहा, कुछ यादें ढलने के लिए नहीं होते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सादा सी मोहब्बत, ना बड़े वादे, ना दुनिया को बताने की ख्वाहिश। बस एक दूसरे का साथ काफी था। वो कहती, तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैं जवाब देता, जब तक तुम चाहोगी। वो पूछती, और अगर मैं हमेशा चाहूँ? मैं मुस्कुरा कर कहता, तो हमेशा। वो दिन, फिर एक दिन उसके घर वालों ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। वो रात बहुत रोई। हम इसी खिड़की के पास बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली, कब? जल्द। वो मुस्कुराई। तुम हमेशा जल्द कहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वाकई वो मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, अगर मैं इंतजार करती रही तो मैंने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा।
तुमने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ उठाया, वो भी तीन चल पड़ी। मैं बाहर देर तक वही खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि हमारी जुदाई चंद दिनों की है, मगर वो चंद 15 साल बन गए। खामोशी मैंने उसे तलाश किया, कई खतूत लिखे, कई बार इसके पुराने घर गया, मगर घर बंद था। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि वो लोग शहर छोड़ चुके हैं। मैंने सोचा शायद उसने मुझे भुला दिया होगा। मैंने भी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जब भी बारिश होती मुझे वही खड़की याद आती, वही चाय, वही मुस्कुराहट, वही आखिरी अलविदा। बारिश वाली रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक खत अंदर सरकाया गया। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, हवा खिड़की से टकरा रही थी, और कभी कभी बिजली आसमान को रोशन कर देती। मैंने दरवाजे के नीचे सफेद कागज देखा। पहले मुझे लगा शायद किसी पड़ोसी का खत होगा। मैंने उठाया, लिफाफे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था, मेरा नाम, ना पता, ना भेजने वाले का नाम। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ चंद सतरे थी। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना, मैं आज भी ऐसी खिड़की के पास बैठी हूँ जहाँ तुमने आखिरी बार मुझे अलविदा कहा था। मेरा दिल जैसे रख गया, क्योंकि वो जमला वो सिर्फ एक शख्स लिख सकती थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। मखड़ा बारिश ने फिर तेरा नाम लिया, दिल ने फिर वही दर्द सहा। एक खत दरवाजे तक आया, और माजी मेरे सामने खड़ा हुआ। तो दूर थी मगर याद रही, हर सांस में आबाद रही। 15 साल की खामोशी के बाद तेरी आवाज मेरे पास आई। वो आखिरी खिड़की। 15 साल पहले हम एक छोटे से घर में मिलते थे। इस घर की एक बड़ी खिड़की थी, वो अक्सर शाम को इसी खिड़की के पास बैठती, बारिश देखते और मुझे चाय पिलाती। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? वो मुस्कुराई, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया लगता है। मैंने कहा, और हम, वो बोली, हम भी धुल जाते हैं। मैंने हंस कर कहा, फिर आज बारिश बहुत होने दो। वो मेरी तरफ देख कर बोली, काश कुछ यादें भी ढल जाते। मैंने कहा, कुछ यादें ढलने के लिए नहीं होते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, सादा सी मोहब्बत, ना बड़े वादे, ना दुनिया को बताने की ख्वाहिश। बस एक दूसरे का साथ काफी था।
वो कहती तुम मेरे साथ रहोगे ना। मैं जवाब देता जब तक तुम चाहोगी। वो पूछती और अगर मैं हमेशा चाहूँ। मैं मुस्कुरा कर कहता तो हमेशा। वो दिन फिर एक दिन उसके घर वालों ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। वो रात बहुत रोई। हम मसी खिड़की के पास बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इसने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली कब? जल्द। वो मुस्कुराई। तुम हमेशा जल्द कहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वाकई वो मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली अगर मैं इंतजार करती रही तो मैंने कहा मैं जरूर वापस आऊंगा। से आखिर मदा। अगली सुबह वो चली गई। मैं स्टेशन पर उसे अलविदा कहने गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। इसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ उठाया। वो भी तीन चल पड़ी। मैं बाहर देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि हमारी जुदाई चंद दिनों की है। मगर वो चंद 15 साल बन गए। खामोशी मैंने उसे तलाश किया। कई खतूत लिखे। कई बार इसके पुराने घर गया। मगर घर बंद था। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि वो लोग शहर छोड़ चुके हैं। मैंने सोचा शायद उसने मुझे भुला दिया होगा। मैंने भी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। मगर जब भी बारिश होती मुझे वही खिड़की याद आती। वही चाय वही मुस्कुराहट। वही आखिरी अलविदा। बारिश वाली रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक खत अंदर सरकाया गया। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा खिड़की से टकरा रही थी। और कभी कभी बिजली आसमान को रोशन कर देती। मैंने दरवाजे के नीचे सफेद कागज देखा। पहले मुझे लगा शायद किसी पड़ोसी का खत होगा। मैंने उठाया। लिफाफे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम न पता ना भेजने वाले का नाम। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद सतरे थी। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना मैं आज भी ऐसी खिड़की के पास बैठी हूँ जहाँ तुमने आखिरी बार मुझे अलविदा कहा था। मेरा दिल जैसे रख गया। क्योंकि वो जमला वो सिर्फ एक शख्स लिख सकती थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। मखड़ा बारिश ने फिर तेरा नाम लिया। दिल ने फिर वही दर्द सहा। एक खत दरवाजे तक आया। और माजी मेरे सामने खड़ा हुआ। तो दूर थी मगर याद रही। हर सांस में आबाद रही। 15
15 साल की खामोशी के बाद तेरी आवाज मेरे पास आई। वो आखिरी खिड़की। 15 साल पहले हम एक छोटे से घर में मिलते थे। इस घर की एक बड़ी खिड़की थी। वो अक्सर शाम को इसी खिड़की के पास बैठती, बारिश देखते और मुझे चाय पिलाती। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? वो मुस्कुराई, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया लगता है। मैंने कहा, और हम? वो बोली, हम भी धुल जाते हैं। मैंने हंस कर कहा, फिर आज बारिश बहुत होने दो। वो मेरी तरफ देख कर बोली, काश कुछ यादें भी ढल जाते। मैंने कहा, कुछ यादें ढलने के लिए नहीं होते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सादा सी मोहब्बत, ना बड़े वादे, ना दुनिया को बताने की ख्वाहिश। बस एक दूसरे का साथ काफी था। वो कहती, तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैं जवाब देता, जब तक तुम चाहोगी। वो पूछती, और अगर मैं हमेशा चाहूँ? मैं मुस्कुरा कर कहता, तो हमेशा। वो दिन, फिर एक दिन उसके घर वालों ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। वो रात बहुत रोई। हम इसी खिड़की के पास बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली, कब? जल्द। वो मुस्कुराई। तुम हमेशा जल्द कहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वाकई वो मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, अगर मैं इंतजार करती रही तो मैंने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा। से आखिरी अलविदा। अगली सुबह वो चली गई। मैं स्टेशन पर उसे अलविदा कहने गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। इसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ उठाया, वो भी। ट्रेन चल पड़ी। मैं बाहर देर तक वही खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि हमारी जुदाई चंद दिनों की है, मगर वो चंद 15 साल बन गए। खामोशी। मैंने उसे तलाश किया, कई खतूत लिखे, कई बार इसके पुराने घर गया, मगर घर बंद था। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि वो लोग शहर छोड़ चुके हैं। मैंने सोचा शायद उसने मुझे भुला दिया होगा। मैंने भी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जब भी बारिश होती मुझे वही खिड़की याद आती, वही चाय, वही मुस्कुराहट, वही आखिरी अलविदा। बारिश वाली रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक खत अंदर सरकाया गया। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा खिड़की से टकरा रही थी, और कभी कभी बिजली आसमान को रोशन कर देती। मैंने दरवाजे के नीचे सफेद कागज देखा। पहले मुझे लगा शायद किसी
पड़ोसी का खत होगा। मैंने उठाया, लिफाफे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम, ना पता, ना भेजने वाले का नाम। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ चंद सतरें थी। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना, मैं आज भी इसी खिड़की के पास बैठी हूँ जहाँ तुमने आखिरी बार मुझे अलविदा कहा था। मेरा दिल जैसे रख गया, क्योंकि वो जमला वो सिर्फ एक शख्स लिख सकती थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। मखड़ा, बारिश ने फिर तेरा नाम लिया, दिल ने फिर वही दर्द सहा। एक खत दरवाजे तक आया और माजी मेरे सामने खड़ा हुआ। तो दूर थी मगर याद रही, हर सांस में आबाद रही। 15 साल की खामोशी के बाद तेरी आवाज मेरे पास आई। वो आखिरी खिड़की। 15 साल पहले हम एक छोटे से घर में मिलते थे। इस घर की एक बड़ी खिड़की थी। वो अक्सर शाम को इसी खिड़की के पास बैठती, बारिश देखते और मुझे चाय पिलाती। एक दिन मैंने पूछा, तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों है? वो मुस्कुराई, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया लगता है। मैंने कहा, और हम, वो बोली, हम भी धुल जाते हैं। मैंने हंस कर कहा, फिर आज बारिश बहुत होने दो। वो मेरी तरफ देख कर बोली, काश कुछ यादें भी ढल जाते। मैंने कहा, कुछ यादें ढलने के लिए नहीं होते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सादा सी मोहब्बत, ना बड़े वादे, ना दुनिया को बताने की ख्वाहिश। बस एक दूसरे का साथ काफी था। वो कहती, तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैं जवाब देता, जब तक तुम चाहोगी। वो पूछती, और अगर मैं हमेशा चाहूँ? मैं मुस्कुरा कर कहता, तो हमेशा। वो दिन, फिर एक दिन उसके घर वालों ने उसे शहर से दूर भेजने का फैसला किया। वो रात बहुत रोई, हम इसी खिड़की के पास बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। इसने कहा, मैं जा रही हूँ, मैंने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो बोली, कब? जल्द। वो मुस्कुराई, तुम हमेशा जल्द कहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। इस बार वाकई वो मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, अगर मैं इंतजार करती रही तो मैंने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा। से आखिरी अलविदा। अगली सुबह वो चली गई। मैं स्टेशन पर उसे अलविदा कहने गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी। इसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ उठाया, वो भी ट्रेन चल पड़ी। मैं बाहर